इंदौर के हृदय स्थल राजबाड़ा पर हिंद रक्षक संगठन के आह्वान पर एकत्र हुए ये सभी नगरवासी बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार, नरसंहार और बहन बेटियों के साथ बलात्कार जैसे अमानवीय कृत्यों से शर्मसार हो रही इंसानियत पर व्यथित थे, आक्रोशित थे और आंदोलित थे। दिवंगत कट्टर हिंदूवादी नेता लक्ष्मण सिंह गोड़, जिनकी पहचान शहर ही नहीं प्रदेश में लखन दादा के रूप में ख्यात है, उन्हीं की सीख, संस्कार और हिंदुत्व की रक्षा के लिए सर्वस्व समर्पण की भावना बेटे एकलव्य सिंह गोड़ में नजर आती है। मां मालिनी गोड़ का आशीर्वाद भरा हाथ और हिंदुत्व के प्रति समर्पित प्रत्येक ऊर्जावान युवा का साथ एकलव्य सिंह गोड़ के उस लक्ष्य को ताकत देता नजर आया, जहां हिंदुओं की रक्षा सुरक्षा के लिए हर स्थिति में डटकर खड़े रहने का दृढ़ संकल्प है। राजबाड़ा पर हिंद रक्षक संगठन के आह्वान पर भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता, विभिन्न संत महंत, सामाजिक, धार्मिक एवं व्यापारिक संगठनों के प्रमुखों के अलावा बड़ी संख्या में वो युवा शक्ति भी मौजूद थी, जो ये विश्वास दिला रही थी कि हिंदुओं की रक्षा के लिए वे भारत की प्रधानमंत्री की ताकत बनकर हर स्थिति का सामना करने के लिए तैयार है। भारत माता की मातरम मातरम वंदे मातरम 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 वंदे मातरम जय श्री राम जय श्री राम। यहाँ महामहिम राष्ट्रपति को शहर के हजारों लोगों के हस्ताक्षर युक्त पत्र भी सौंपने की व्यवस्था की गई थी, जिनके माध्यम से बांग्लादेश में हो रही घटनाओं को रोकने के लिए हर संभव कदम उठाने का जिक्र था। हिंद रक्षक संगठन के प्रमुख एकलव्य सिंह गोड़ ने कहा कि हमारी 4 मांगे हैं, वे हम इस धरने के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति तक पहुंचा रहे हैं। बांग्लादेश में जो भी घटनाक्रम हुआ उसके पश्चात हिंदू एवं अन्य अल्पसंख्यक समुदाय का जिस प्रकार से योजनाबद्ध तरीके से नरसंहार किया गया, उनके घर, दुकान, गांव, बस्ती लूटे गए, जलाए गए, महिलाओं के साथ बलात्कार किए गए, जघन्य हत्याएं की गई, इन सब विभत्स घटनाओं के विरोध में आज यहाँ हिंद रक्षक संगठन द्वारा राजबाड़ा जनता चौक पर एक धरना प्रदर्शन और एक हस्ताक्षर अभियान, इसके माध्यम से हम अपनी बात, अपनी आवाज, अपनी मांगे महामहिम राष्ट्रपति महोदया तक पहुंचाएंगे। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के हमारी 4 मांगे हैं, जिसमें पहला कि ये जो भी घटनाएं वहाँ चल रही हैं वो तुरंत रोकी जाएं, चाहे उसके लिए कूटनीति प्रयास किए जाएं या आवश्यकता हो तो सैन्य नीति के भी प्रयास किए जाना चाहिए। दूसरा, भारत में जो भी बांग्लादेशी अवैध घुसपैठिए के रूप में रह रहे हैं या फिर फर्जी कागजों के जरिए वो भारत के नागरिक के रूप में रह रहे हैं, उनको उनकी सूक्ष्मता से जांच हो और उनको तुरंत देश से निकाला जाए। तीसरा, भारत भूमि विश्व में कोई भी हिंदू कहीं भी अगर रह रहा है उसके लिए भारत भूमि पुण्य भूमि है। वो जब भी अपने ऊपर कोई संकट आता है तो भारत की तरफ आशा से देखता है। ऐसे विश्व भर के हिंदुओं के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए भारत सरकार एक मजबूत नीति बनाए। और चौथा, बांग्लादेश में जो घटनाक्रम हुआ है वो जमाते इस्लामी जैसे जहरीले विषैले संगठनों ने किया है, वो यहाँ पर भी सक्रिय हैं, हमारे देश में भी सक्रिय हैं। तो जमाते इस्लामी और इस तरह के अन्य विषैले संगठनों पर पूर्ण प्रतिबंध हो ताकि वैसी घटनाएं हमारे देश में ना हो। इन 4 प्रमुख मांगों को लेकर आज यह धरना और हस्ताक्षर अभियान किया गया। लक्ष्मण सिंह जी गौड़, आप इस इलाके में आप बहुत अच्छे से जानते होंगे उन्होंने क्या किया, और आगे उनके वंशज, उनके पुत्र, उनकी पत्नी ये जो पीड़ा उठाए हैं, बिना किसी चिंता के कि राजनीति पे इसका क्या असर होगा, बिना किसी चिंता के ये जो पीड़ा उठाए हैं, आज इसको हमें आगे ले जाने की जरूरत है। और सर्वपितृ अमावस्या को अपने संबंधियों के अलावा हर ज्ञात अज्ञात हिंदू जो 1400 वर्षों से